हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के अपनी इस वीडियो में हम कुछ केमिस्ट्री के वीवीआई क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो है दूसरा केमिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने जो है अपने चैनल पर डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री सिलेबस से। और मैं आपको बता दूं कि जो ये मैंने क्वेश्चन लिया है वो 2 चैप्टर द्रव्य, रासायनिक संयोग और गैसों का नियम से लिया है। ठीक है, अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप बना देते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये 2 चैप्टर आपके पूरे अच्छी तरीके से तैयार हैं और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, और अगर नहीं तैयार है तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, मैं इसका आंसर आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आप ये सब तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका ये दोनों चैप्टर भी तैयार हो गया। और दोस्तों, अब बात आती है पीडीएफ की कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका पूरा आंसर देखने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को देखना होगा पूरा। ठीक है, तभी आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ में उसका आंसर नहीं है, केवल क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द्रव्य की सामान्यतः कितनी अवस्थाएं होती है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है द्रव्य की, द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि द्रव्य की सामान्यतः कितनी अवस्थाएं होती है, तो 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, इसलिए इसका आंसर सही होगा बी। अब चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्रव का आयतन होता है। ठीक है, द्रव पूछ रहा है, ठीक है, द्रव्य नहीं, द्रव का आयतन। ठोस गैस द्रव होता है ना, उसी का बोल रहा है कि द्रव का आयतन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि द्रव का आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे कि अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो वो उसका आयतन है, अब उसे गिलास में डालेंगे तो उसका आकार गिलास की तरह हो जाएगा, बोतल में डालेंगे तो उसका आकार बोतल की तरह हो जाएगा। इस तरह इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये सही आंसर होगा 2 का ए नंबर। अब चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गैस का आकार होता है। ठीक है, तो गैस का आकार मैं आपको बता दूं कि गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, गैस को अगर प्रेशर देंगे, थोड़ी सी गैस को प्रेशर देंगे तो छोटी सी आकार ले लेगा। ठीक है, और उसको छोड़ देंगे, प्रेशर नहीं देंगे तो उसका आयतन चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, तो गैस को चाहे तो आप उसके आकार में और आयतन में परिवर्तन दाब के अनुसार ला सकते हैं। ठीक है, तो इसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है, तो इसलिए गैस का आकार और आयतन होता है तो अनिश्चित, तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ए। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर लगभग कितने प्रतिशत लौह अयस्क तत्व पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 4.1 यानी कि 4.1% जो है लौह अयस्क तत्व पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है आपका। अब चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। अब चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा दोस्तों कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% पाई जाती है। ठीक है, आपने याद किया है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा 21%, नाइट्रोजन की 78%, लेकिन दोस्तों वो वाला ऑक्सीजन नहीं बोल रहा है, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की बात नहीं किया जा रहा है जो कि 21% है, ये बात किया जा रहा है भूपर पट्टी पर, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो है वो कितना % ऑक्सीजन है। तो ये सही होगा आपका जो 49.9%, यानी कि 49.9% इसका सही आंसर होगा, यानी कि ए आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी दिमाग में आएगा 21%, तो ये बिल्कुल गलत है। और इस क्वेश्चन के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। आपसे हम हर एक क्वेश्चन की डिटेल्स में आपको हम बताएंगे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है। ठीक है, द्रव के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है, तो आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्त है कि हाइड्रोजन के आविष्कार किसने किया। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन का आविष्कारक है तो कैवेंडिश जो है इसका सही आविष्कार जो है ऑप्शन होगा ए। कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन का आविष्कार किया था। ठीक है, हाइड्रोजन का आविष्कार दोस्तों, यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह से क्वेश्चन भी थोड़ा इधर उधर से गलत कर देता है। हाइड्रोजन का आविष्कार नहीं होगा दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन तो पहले से उपस्थित है, इसका कोई बनाया नहीं गया, इसको खोज किया गया है, तो कैवेंडिश इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन भी आपको घुमा घुमा कर बोल देता है, और थोड़ा प्रिंट में भी गलती हो जाती है, लेकिन आपको सोचना होगा और आपको देखना होगा कि क्वेश्चन कैसा होगा और सही आंसर क्या क्या होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का आविष्कार, ठीक है आविष्कारक हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा ऑक्सीजन का आविष्कार नहीं हुआ, खोज हुआ तो सैले और प्रिस्टले ने किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.080%। ठीक है, परसेंट नहीं, केवल 40.80। ठीक है,
080 होगा, यानी कि सही ऑप्शन आपका होगा ए। अब बोल रहा है दोस्तों हीलियम का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो मैं बता दूं कि आपका हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4.0030, यानी कि ए नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। ये जो है सही हीलियम का परमाणु द्रव्यमान है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक कितना होता है। तो बर्फ का जो है द्रव्यमांक और हिमांक जो होता है 0 डिग्री सी होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है बर्फ जमता है। बर्फ का दोस्तों यहाँ पर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। जल का हिमांक दोस्तों ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। गलनांक भले होता है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। मैं देख लूंगा और कमेंट में आपको नीचे कमेंट में बता दूंगा कि सही क्वेश्चन क्या था। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है। तो ये दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है। तो दोस्तों ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से दोस्तों अगर आप सारे क्वेश्चन बना ले रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है पूरा चैप्टर तैयार है, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो जो है हमारे लिंक जो है मैंने PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और पूरा आंसर आप निकाल कर देख लीजिए और याद कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपका जो है समझ लीजिए कि आपका दोनों चैप्टर तैयार हो चुका है। अब चलिए जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, आपका ऑप्शन ए सही होगा। प्राउस्ट ने प्रतिपादन किया, ठीक है। अब आ गया दोस्तों रासायनिक संयोग और गैसों का नियम में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे जो द्रव्य से थे। अब ये हमारा क्वेश्चन है प्राउस्ट ने प्रतिपादन किया, ठीक है। तो गैसों का समीकरण, गैस समीकरण, चार्ल्स का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। आपका सही ऑप्शन होगा सी, स्थिर अनुपात का नियम जो है प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया दिया है। कैवेंडिश ने, डाल्टन ने, गैलुसाक ने और रिक्टर ने। तो सही ऑप्शन दोस्तों आपका होगा रिक्टर ने, जो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिक्टर ने प्रतिपादित किया था। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम जो है किसने बोला था, ठीक है। यह किसका नियम है, ये इस तरह भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्थिर दाब पर किसी गैस की मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इसका क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में देना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप इसको जरूर ढूंढ कर, कहीं से भी ढूंढ कर, या फिर आपको याद है या फिर कहीं से भी ढूंढ कर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में लिखिएगा। अब यहाँ दिया है दोस्तों 0 केल्विन का मान होता है, ठीक है। 0 केल्विन का मान होता है -273, ठीक है। ऐसा भी आप बोल सकते हैं -273 डिग्री सी, ठीक है। 0 केल्विन का यहाँ पर पूरा मान दिया है -273.15 जो है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। अब यहाँ दिया है समान ताप और दाब पर सभी गैसों का आयतन अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है, ठीक है। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है। तो एवोगाड्रो ने यह नियम दिया था, ठीक है। तो बी आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सी पर जल का वाष्प दाब होता है, ठीक है। तो 760 ml/Hg होता है, ठीक है। सही ऑप्शन आपका सही होगा ए। 100 डिग्री सी पर जल का वाष्प दाब 760 ml/Hg। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि H2O2 का मूल अनुपाती सूत्र है। तो H2O2 का मूल अनुपाती सूत्र आपका सही होगा ये सी नंबर ऑप्शन HO, ठीक है, HO। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि जल में 1 मोल के अणु वाष्पीकृत करने के लिए कितनी जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जल के 1 मोल अणु को वाष्पीकृत करने के लिए, ठीक है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो 44.80 जूल, ठीक है। 44.80 जूल, यानी बी आपका ऑप्शन सही होगा। अब निम्नलिखित में कौन यौगिक गुणित अनुपात के नियम को व्यक्त करते हैं, ठीक है। गुणित अनुपात के नियम को व्यक्त करते हैं, तो वो आपका सही आंसर होगा CO और CO2, ठीक है। CO और CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये नंबर आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्राहम ने गैसों के विसरण के गति के संबंध में नियम निकाला, ठीक है दोस्तों। तो ग्राहम का, इसके लिए आपको इसमें सन बताना है तो आपको इसको ग्राहम का नियम देखना होगा, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर होगा 1883 ईस्वी में जो है गैसों के विसरण के संबंध में जो उन्होंने अपना नियम दिया था, ठीक है, 1883 ईस्वी में। तो दोस्तों ये था जो है बिहार ITI के लिए केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने सारे क्वेश्चन बना दिए हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो है पूरा क्वेश्चन जो है ये चैप्टर तैयार है और बिहार ITI में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
और दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन तैयार नहीं था तो PDF डाउनलोड कीजिए और पूरा हमारा वीडियो देखिए आंसर और अच्छी तरीके से इसे रट लीजिए, क्योंकि बिहार ITI के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।